नमस्कार, बाजार चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एसवीबी यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक के विषय में। तो सिलिकॉन वैली बैंक क्या है, उसका शुरुआत कैसे हुई, उसका अंत कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बातों के विषय हम जानेंगे। और ही साथ हम ये जानेंगे कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है या हमारी जो निफ्टी रानी है उसका क्या होने वाला है। क्या हमारे बैंक भी उसके साथ कोलैप्स हो जाएंगे, जैसे 2008 में जो बैंकिंग क्राइसिस लीमन ब्रदर के कारण चालू हुआ था और वर्ल्ड लेवल पे वो चालू होके साइक्लिक इफेक्ट आया और साइक्लिक इफेक्ट के बाद हमारा बैंकिंग सिस्टम भी कहीं ना कहीं खो गया और हमारी निफ्टी वरानी भी कहीं पर अपनी जगह ढूंढती रही कि भैया मुझे बचा लो। तो ठीक है, आज हम इन सब बातों को देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एसवीबी है क्या। देखो, सिलिकॉन वैली बैंक ये एक अमेरिकन बैंक है और अमेरिका का ये 16वां सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये फंड करता है स्टार्टअप्स को। जो आईटी स्टार्टअप्स होते हैं, ये हेल्थ केयर स्टार्टअप्स होते हैं अमेरिका के, उनके 50% स्टार्टअप को ये फंड करता है। और जो वहाँ के डिपॉजिटर्स होते हैं यानी कि जो स्टार्टअप्स होते हैं वो अपना पैसा भी इन्हीं में रखते हैं। लेकिन अब जब क्या कहते हैं ये कोलैप्स कर गया है, तो कोलैप्स होने के बाद स्टार्टअप्स जो हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सुई मंडरा रही है कि भैया संकट के बादल तो अब हमारे ऊपर भी आ गए हैं। ठीक है, अब और भी ऐसी चीज़ें हुई जिसके कारण हालत बिगड़ते गए। जैसे कि आप जो सिलिकॉन वैली बैंक है, जब उसने ये अनाउंस किया कि भैया हमने बॉन्ड जारी कर दिए 21 मार्च को, उसने बताया कि हमने क्या बॉन्ड जारी कर दिए 21 मार्च 2023 को। तो उस कितने और कितना अमाउंट था उसका, था 21 अरब डॉलर के। 21 अरब डॉलर को उसने बॉन्ड जारी कर दिए, 21 अरब डॉलर के, और बताया कि 1.8 अरब डॉलर का हमको इससे लॉस हो गया। अब ये और बता रहे हैं कि भैया हमने बॉन्ड भी जारी कर दिया और हमको उससे भी लॉस हो गया। तो जो डिपॉजिटर थे वो और डर गए कि भैया यार ये क्या कहानी है, अब तो क्या कहते हैं हमारा पैसा और डूब जाएगा। जैसे कि हमारे यस बैंक के साथ हुआ था ना, तो लंबी लंबी कतारें लग गई, लंबी लंबी लाइनें लग गई और कहते लोग अपना पैसा वहां से निकालने रहे, बहुत बड़ा फंड वहां से निकाला गया। साल 2022 के अंत में इन्होंने बताया था कि इनके पास 209 अरब डॉलर के असेट्स, और अब वो बता रहे हैं कि उनका जो कैश बैलेंस है वो नेगेटिव में है। कैश बैलेंस उनका 95.8 करोड़ डॉलर नेगेटिव में है। ठीक है, इतना नेगेटिव हो गया है। जिस अब ये कैश बैलेंस नेगेटिव क्या होता है, पहले आप इस बात को समझिए। यानी कि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है और मेरे को 200 रुपए देना है, इसी को कैश बैलेंस नेगेटिव बोलते हैं। मतलब आपके पास इतना पैसा ही नहीं है कि और जितने आपकी देनदारियां हैं, तो इसी को कैश बैलेंस नेगेटिव होना भी बोलते हैं। जो जो उसका स्टॉक्स था ना, स्टॉक्स भी जब ये सारी खबरें बाहर आई तो उसका स्टॉक भी 60% गिर गया, 60% गिर गया, और उसके साथ अमेरिकी जो बाजार है उसमें भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। ठीक है, अब एस वी पी है उसके हालात जब बिगड़े तो हमारे यहाँ पे ये बातें होने लगी, क्या अब बैंक हमारी बैंकों को क्या होगा, कहीं ये दूसरा लीमन ब्रदर तो नहीं है जो 2008 के बाद हुआ। तो जो हमारे यहाँ के एक्सपर्ट थे उनका देखो सिंपल सा कहना है कि अभी तो हमारे नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि ये इकलौता बैंक है जो कोलैप्स हुआ, ऐसा नहीं है, इसके साथ और बैंक भी कोलैप्स होंगे, उनका ये कहना है। ठीक है, तो ये लेकिन पता पड़ेगा समय के साथ कि कौन कौन से कोलैप्स हो रहा है। और देखो, हमारा जो इंडिया है, हम लोग इमोशन पे चलते हैं और हमारा स्टॉक मार्केट भी इमोशन पे चलता है। फंडामेंटल भले ही ठीक हो, जैसे कि हमारे जो लैंडिंग है वो अच्छी खासी है बैंकों की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं इमोशंस तो आएंगे ना। लोग स्टॉक बेचेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जाएगा, साइक्लिक इफेक्ट आएगा ही आएगा। और एक बैंक जब गिरेगा उससे दूसरा बैंक गिरेगा तो उसका इम्पैक्ट भी हमारे यहाँ पर आना तो लाजमी ही है। खास तौर से मेरे ख्याल से आईटी कंपनीज पे ज़्यादा आएगा, क्योंकि वही अमेरिका में ऐसा कुछ होता है, बवाल होता है या कुछ होता है तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, वहाँ का ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये सारी कहानी तो हमको देखने को मिलेगी मिलेगी। अब ये कहानी आती है, देखो ये एक FDIC यानी कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसने 10 मार्च को ऐलान किया कि हम भैया सिलिकॉन वैली बैंक को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके जो डिपॉजिट था उनका क्या होगा, आप ये समझिए ना, जिनने पैसा रखा उनका क्या होगा। तो उनने कहा कि जो भैया जिनका बीमा है उनको हम पैसा दे देंगे, यानी कि 13 मार्च, यानी कि आज 13 मार्च है, तो उनका कहना था कि हम 13 मार्च तक आपको दे रहे हैं, आप उसमें जाके लॉगिन करो, पैसा निकालो, ट्रांसफर करो, आपको जो करना है आपको हम फुल एक्सेस दे रहे हैं, आप काम करो। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक वहां पर कंडीशन रख दी कि $1,50,000 का इंश्योरेंस हम आपको दे रहे हैं, यानी कि आपके $1,50,000 से ऊपर का पैसा है तो वो आपको नहीं मिलेगा। समझ गए, ऐसा इंडिया में भी है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम भी आपको देता है कि अगर आपका 5 लाख रुपए, 5 लाख, मान लो मेरा 5 लाख रुपए एक बैंक में जमा है और क्या कहते हैं वो कोलैप्स हो जाते तो मुझे 5 लाख का तो मेरा इंश्योरेंस है भैया, 5 लाख तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो मेरा एक बैंक ऐसा जिसमें 15 लाख रुपए पड़ा हुआ है और वो कोलैप्स हो जाती है तो मुझे सिर्फ 5 लाख का बीमा दे रखा है, मेरे से 5 लाख मिलेंगे, बाकी 10 लाख तो भूल जाओ।
समझ गए। तो ये यस बैंक का टाइम मुझे पता पड़ा था। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, लाइक किए बिना मत जाना यार, वरना क्या होता है, क्या है, वीडियो बना बना के मैं भी थक गया हूँ, है ना, कि वीडियो बनाता रहता हूँ, लोग लाइक नहीं करते, मज़ा नहीं आता ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइक कीजिए, थोड़ा मुझे हेल्प कीजिए, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे कि यार लाइक आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, ताकि आपको भी चार चीज़ें पता पड़ती रहे। अगर आपकी भी कोई समस्याएं हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। इस बैंक को लेके आप क्या बोलते हो? आपको लगता है कि मतलब स्टॉक मार्केट, हमारे यहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम वो इससे कुछ होगा, उसको कोई फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है? चलो एक्सपर्ट जो कह रहे हैं वो छोड़ दो, आपको क्या लगता है, क्या कुछ ऐसा होने वाला है? क्या हमारा स्टॉक मार्केट भी नीचे आएगा? क्या वो क्लोज होगा? ऐसा कुछ देगा? देखो, अब मेरे से अगर मेरी राय जानो तो कि भैया मेरी राय क्या है, तो देखो, मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था, कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था मेरे टेलीग्राम पे, अगर आपने गए तो वहाँ पे चले जाइए। मैंने उसमें मेंशन भी कर दिया है कि ये वाला मैंने वीडियो में बता दिया था कि 17,200 के जब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा तब तक नहीं जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी नेगेटिव था, ये मैं पहले ही बता चुका था कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी को खींच रहा है, ठीक है। बैंक में वो पहले से ही दिखने लगा था बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। और अब वो दिख रहा है निफ्टी को, कि वो निफ्टी को भी नीचे खींच रहा है। अभी निफ्टी क्रूशियल लेवल पे आ गई है, वो लगभग 17,150 के आसपास ट्रेड कर रही है। अब ये अगर मैं मानूं कि अगर एक दो दिन और ये यहाँ पर स्टेबल करती है और नीचे आती है, तो भैया गैप डाउन देखने को मिलेंगे और मार्केट अच्छा तेजी से नीचे जा सकता है, उसमें कोई दो राय है नहीं, ठीक है। और एज जो ये FDIC जो था, उसने एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर रखा है, जो इसके SVP के जो डिपोजिटर है ना उनको, कि भैया आप देख लो भैया आपके पैसे का बीमा है कि नहीं, ठीक है, कि चेक कर लो, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है उनके पैसे का बीमा है भी कि नहीं है। तो ये कहानी भी है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई सिलिकॉन वैली बैंक के विषय में। अगर ये जानकारी पसंद हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन दबा दो। और क्या कहते हैं, अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम इनसे जुड़ना चाहते हो, उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। मैं एक वेबसाइट भी है जिस पर मैं धीरे धीरे कंटेंट डाल रहा हूँ, अभी म्यूचुअल फंड के विषय में डाल रहा हूँ। अगर वो पढ़ना है, हिंदी में कंटेंट है, तो वो bazaar.in, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं जीरोधा, है ना, एंजल ब्रोकिंग, एलिस ब्लू या फायर्स, उन सब की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय, सही होना रहा।